हाँ जी, जोर से बोलो। माया का फाइनल को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? माया का फाइनल क्या करना पड़ेगा? फाइनल पेपर में क्या करना है? पेपर जब आता है तो क्या करते हैं? लौकिक दुनिया में जब पेपर देते हैं फाइनल परीक्षा का तो क्या करते हैं? एकाग्र रहते हैं या नहीं रहते हैं? हाँ, तो यहाँ भी क्या करना है? इतना लंबा समय जो पुरुषार्थ किया है एकाग्रता का, उसी स्टेज में रहना है। और सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, आगे बैठो, ध्यान से सुनो। हाँ जी, संध्या में माता लोग क्यों संध्यावती देते हैं? संध्या समय पर माता लोग क्यों संध्यावती देते हैं? तो शाम को जो पूजा करते हैं ना माता लोग, हाँ, शाम को माताएं जो पूजा करती हैं, हाँ, दिया जलाते, दीपक जलाती हैं। हाँ, क्यों जलाते? दीपक क्यों जलाती हैं? इसलिए जलाती हैं कि सूरज डूब जाता है। माउंट आबू में यादगार है ना, सनसेट पॉइंट है, यादगार है ना। तो सूरज डूब जाता है, कब डूब गया है? 69 में पूरा डूब गया या 76 में पूरा डूब गया? कब डूब गया है? 69 में कहे नुमाए शाम हो गई, डूब गया। और वो डूबता ही चला जाता है या ऊपर आ जाता है? डूबता ही चला जाता है। तो कब तक डूबता चला गया? 76 तक। तो 69 में बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया साकार ने, तो यज्ञ में जो यज्ञ माताएं थीं उनका कोई आधार रह गया साकार में है? कोई साकार में आधार नहीं रहा। तो फिर खास करके आत्मा रूपी दीपक जलाना शुरू करते हैं। क्या? आत्म की स्थिति में रहना शुरू करते हैं। वो ही यादगार बनी हुई है कि माताएं दीपक जलाती है। और तो शिव मंदिर में जो पानी और फूल और दूध जो चढ़ाते हैं, पानी हाँ, और दूध फूल जो कुछ भी चढ़ाते हैं तो बाबा वो कचरा हो जाता है, वो कचरा हो जाता है। इसके बाद तो जो कचरा का पानी जो ब्राह्मण जो देते हैं ना, तो वो पानी को खा के भी वो बीमार दूर हो जाता है। पानी को क्या करते हैं? पीने के बाद बीमार दूर हो जाती है। कचरा का पानी पीने से जो बीमारी दूर हो जाती है। फिर तो डॉक्टर खत्म हो जाने चाहिए, दवाइयां खत्म हो जानी चाहिए, हॉस्पिटल बंद करा देना चाहिए, है ना? ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। और
दुर्गा पूजा। ये भाइयों ने बिल्कुल नहीं सुना। पहले बिल्व पत्र वो पेड़ को ही पूजा करते है। पेड़ को ही पूजा करते हैं। हाँ, जब द्वापर शुरू होता है तो देवियों की पूजा भी शुरू होती है कि नहीं होती है? हैं? द्वापर के अंत में देवियों की पूजा शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले शिव की पूजा शुरू होती है कि नहीं है? हाँ, तो ये परंपरा बनी हुई है। पहले शिव की पूजा, बाद में 9 देवियों की पूजा। और सरस्वती नदी दूर बैठा हुआ है, ये कचरा खाने वाला है, इसका बेट का क्या है? सरस्वती नदी गुप्त में बैठा हुआ है। सरस्वती नदी बेहद में गुप्त है। हाँ, वो कचरा खा लेता है, उसका रहस्य क्या है? वो उनका रहस्य क्या है? गुप्त रहने का। कचरा खाने का, कचरा खाने का। हाँ जी, हाँ जी। कोई है रहस्य। जो नदी है वो गुप्त नदी है। गुप्त नदियों में सरस्वती नाम दिया गया है, और सरस्वती नदी जो है वो आदि में जगदम्बा है, अंत में महाकाली है। वो अभी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? हैं? गुप्त है। और जो गुप्त है वो उल्टे मार्ग पर लगी हुई है या सीधे मार्ग पर लगी हुई है, श्रीमत के अनुकूल हैं? उल्टे मार्ग पर लगी हुई है। तो उसमें अहंकार है या नहीं है? हैं? वो अहंकार ही मैं पना है। वो मैं कौन करता है? कोई जंतु है, बकरा, उसकी बलि लेने वाली है। अपने ही अहंकार की बलि ली जाती है या दूसरों के अहंकार की बलि ली जाती है? पहले है, पहले तो अपने अहंकार की जो बलि लेगा वो ही दूसरों के अहंकार की बलि ले सकता है। तो महाकाली है जो गाई हुई है। और बिंदु को याद करो, बिंदु कौन है? बाबा कहते हैं 3 बिंदी को याद करो। वो 3 बिंदी कौन? बाबा कहते हैं 3 बिंदुओं को याद करो। बिंदी माने आत्मा। जो 3 बिंदी एक ही शरीर में इकट्ठी होती हैं। कौन सी 3 बूंदी हैं? बिंदी रूपी आत्माएं। जो 3 बिंदी रूपी आत्माएं एक ही शरीर में इकट्ठी होकर के पार्ट बजाती हैं। वो साकार शरीर कोई है इस दुनिया में? खास करके ब्राह्मणों की दुनिया में है, संगम युग में है। कौन है? हैं? अरे पूछने वाले से बताओ भाई, हैं? तो उनके कान में बोलो। हाँ जी, हैं? शिव बाबा और एक कौन है? प्रजापिता शिव बाबा और एक कौन है? प्रजापिता, शिव बाप और ब्रह्मा, दादा लेखराज। 3 आत्माएं हुई ना।
तीनों आत्माओं का जब संकरण होता है तो शिव बाबा कहा जाता है। और क्या करने से जन्मांतर के पाठ मालूम पड़ेगा, जन्मांतर के पाठ मालूम पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थ से आत्मिक स्थिति में रहने से आत्मा को अपने पूरे पार्ट की जानकारी होनी है। हाँ है? वो होता नहीं, मना आत्मिक स्थिति की पक्की जानकारी हो गई, होता नहीं। जानकारी तो हो गई ना, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, लेकिन उस स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा, अपने आप कैसे हो जाएगा। दुनियावी धंधा धोरी छोड़ करके ईश्वरीय धंधे में लगेंगे तभी होगा, या ऐसे ही हो जाएगा? बोलो। बाहर का फैमिली छोड़ देंगे क्या? है बाहर का जो फैमिली है सब छोड़ देंगे। बाहर की फैमिली? बाहर की फैमिली कौन सी होती है? लौकिक फैमिली है ना। हाँ, लौकिक फैमिली। वो शिव बाबा के बच्चे वो नहीं है, उनके लिए बाबा ने नहीं बोला कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो वो ब्राह्मण परिवार के बच्चे नहीं है, उनको छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? सदगति होता नहीं ना। सदगति होता नहीं, पहले अपनी सदगति तो कर लो, तब उनकी करना। सदगति का रास्ता बताया कि दुनियावी धंधों से सदगति नहीं होगी, और ही बंधन में बंधते जाएंगे। ये एक ही ईश्वरीय धंधा है, बाकी सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। नहीं समझ में आया है? आ गया ना? हाँ जी। दुनिया में कहते हैं, गीता में लिखा है, श्री कृष्ण महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, लेकिन तुम लोग का कौन सा शास्त्रों में प्रमाण है कि संगम पर गीता ज्ञान दिया? पुरुषोत्तम मास नहीं मनाते हो? है तो वो प्रमाण है कि हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाते हो, तो हर चौथे युग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है, जिसकी यादगार पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इस युग में है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम वर्ष भी है, और पुरुषोत्तम युग तो है ही है। वो लोग कहते हैं गीता ज्ञान, जो गीता ज्ञान है वो तो महाभारत में युद्ध के टाइम में दिया था, लेकिन कृष्ण का टाइम कौन सा था? द्वापर युग। वही द्वापर युग कहते हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान ने आके पापी कलयुग की स्थापना की, तो बोलो उनको, वो कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं। अरे तुम क्या कहते हो उनको जवाब में? हम कहते हैं संगम पर आकर ही परमात्मा ही हमको ये गीता ज्ञान देते हैं। क्या प्रूफ? तो वही कहते हैं प्रूफ क्या है, हमको मालूम नहीं। तो उनको प्रूफ बताओ। ये प्रूफ है कि भगवान ने द्वापर के अंत में आकर के गीता ज्ञान देकर नई दुनिया नहीं बनाई। द्वापर के अंत में तो पापी कलयुग आ जाता है, तो भगवान क्या पापी कलयुग बनाने का निमित्त बना? ये प्रूफ की बात है। और हाँ, जब कोई मरता है तो उत्तर के तरफ क्यों उनका सिर रखते हैं? उत्तर की तरफ उनका सिर क्यों रखते हैं? मुंडी। हाँ, क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो देवताओं की मानी जाती है, दक्षिण दिशा असुरों की मानी जाती है। तो मुंडी में आत्मा है, वो मुंडी देवताओं की दिशा की ओर रखेंगे तो आत्मा देव पद पाएगी।
दिव्य लोक में चली जाएगी। ऐसी भक्ति मार्ग की भावना है, अंधश्रद्धा है, इसलिए वो उत्तर की ओर कर सकते हैं। वास्तव में है संगम युग की बात। सूर्य जब उत्तरायण में होता है, ज्ञान सूर्य या स्थूल सूर्य, ज्ञान सूर्य जब उत्तरायण में होता है तो उस समय सबकी सदगति होती है। अभी जो ज्ञान सूर्य है वो भारत के दक्षिण में चमक रहा है। दक्षिण की आत्माएं जास्ती निकल रही हैं कि उत्तर भारत की निकल रही हैं? दक्षिण भारत की निकल रही। अभी दक्षिणायन है, दक्षिण में बुद्धि का योग रखेंगे तो सदगति होने वाली नहीं है। उत्तर की ओर जब सूर्य आएगा, ज्ञान सूर्य चमकेगा तो सबकी सदगति होगी। अभी गंगा निकली नहीं निकली, गंगा को भी निकलना है, भारत माता को भी निकलना है और फिर महाकाली को भी निकलना है। सभी नदियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी। सूर्य निकलता है तो काल रात्रि पहले पहले होती है नहीं, काली काली रात्रि, और उसका पीछा करते हुए लालिमा आती है या नहीं? लालिमा भी आती है। इसके बाद सूर्योदय होता है। तो ऐसे ही है, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और मनुष्य का जब डेथ हो जाता है, मनुष्य का जब मृत्यु हो जाती है, हो जाता है, उसको डेड बॉडी का समाधि बोलता है। डेड बॉडी का समाधि बोलता है। डेड बॉडी का समाधि बोलता है। समाधि, सम माने संपूर्ण, आधि माने अंदर। जो बुद्धि है, आत्मा है, वो पूरी अंदर चली गई, प्रत्यक्ष नहीं रही। जब बॉडी में थी तो आंखों से ज्योति दिखाई पड़ती थी। अभी आंखों में ज्योति दिखाई पड़ रही है ना, तो आत्मा गुप्त है या प्रत्यक्ष है? अभी प्रत्यक्ष है। फिर जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर में ये आंखें भी है, आंखों को भी आत्मा छोड़ देती है तो आंखें बटन हो जाती हैं, इनमें रोशनी दिखाई नहीं देती, इसलिए ऐसा है। जीते जी जो समाधि स्थिति में रहता है वो तो मरने के बाद समाधि बोलता है, लेकिन जीते जी जो समाधि में वो भी मर जाते हैं। जो सन्यासी समाधि लेते हैं, जमीन के अंदर बैठ जाते हैं, वो कुंभक चढ़ा करके अपनी आत्मा को शरीर छुड़वा देते हैं। वो भी ऐसी स्टेज है। सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर। जैसे अध्यात्म, अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है वो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। आध्यात्म ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे ही जो समाधि है, संपूर्ण अंदर जाने की बात वो भगवान ही आकर के बताता है कि संपूर्ण अंदर सदैव के लिए कब चले जावेंगे? जब परम धाम जावेंगे। फिर इस दुनिया में तुम्हारा कोई जन्म नहीं होगा। वो सन्यासी समाधि में जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं कि नहीं? इसी दुनिया में जन्म लेते हैं या नहीं? तो अंदर कहाँ गए? फिर बाहर आ गए, तो वो समाधि नहीं हुई। सच्ची समाधि तो परमात्मा बाप आकर सिखाते। और श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता क्या रहस्य क्या है बाबा? माना श्रेष्ठ, मत माने अकल, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अकल बुद्धि, श्रीमत, और किसकी? भगवत, भगवान की।
गाई हुई गीता, उसका नाम दे दिया है श्रीमद् भगवत गीता। अब सवाल ये होता है, भगवान कौन? भगवान साकार है या निराकार है? भगवान 16 कला संपूर्ण होता है या कलातीत होता है? कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है। जो कलाओं में बंधा हुआ है खुद ही, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है। वो तो 16 कलाओं से भी परे है। जैसे सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा में अपनी ज्योति नहीं है, अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, इसलिए वो रोशनी की कलाएं जो हैं बढ़ती घटती रहती हैं। वो कलाओं का बढ़ना और कलाओं का घटना वो सूर्य और पृथ्वी से कनेक्टेड है। बाबा शंकर जी को बाघ का छाल उसके कमर में लिपटा हुआ क्यों? शंकर जी के कमर में बाघ का छाल लिपटा हुआ क्यों? हाँ। क्यों? और कोई पशु का क्यों नहीं? उनका वो वस्त्र है। उन्होंने जो वस्त्र ओढ़ा हुआ है, वो वस्त्र किसकी खाल है? बाघंबर कहा जाता है। अंबर माने वस्त्र, बाघ माने टाइगर। ये टाइगर हमारे भारतवर्ष का नेशनल पशु है। इसीलिए है कि टाइगर के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, शेर में प्रवेश नहीं करते। सीधा हमला शेर करता है या टाइगर करता है? हैं? शेर सीधा हमला करता है, छुप के नहीं बैठेगा। और टाइगर क्या करता है? देखता है कि मौका नहीं है तो छुप के बैठेगा, छोटा रूप धारण कर लेता है। और जहां देखता है मौका है, हमला करने से जरूर जीत मिलेगी, तो फूल के चौड़ा हो जाता है और छलांग मार के ऐसा हमला करता है कि जीत ही जीत हासिल होती है। तो शरीर की ताकत ही सब कुछ है या बुद्धि भी चाहिए? शेर में सीधी साधी बुद्धि है, बच्चों जैसी। इसलिए त्रिमूर्ति में दुनिया वालों ने तो 3 शेर दिखा दिए, लेकिन बाबा कहते हैं 3 शेर नहीं है त्रिमूर्ति में। क्या? शेर एक ही है। कौन? शंकर है, जिसको बाघंबर दिखाया है, बाघ की खाल ओढ़े हुए दिखाया है। वो बाघ की खाल उसके शरीर को दिखाता है। उसका शरीर ऐसे तंतुओं से बना हुआ है कि वो मौका देख करके हमला करता है। और बाबा पंचवटी क्या है? बाबा पंचवटी क्या है? पंचवटी, वट कहते हैं वृक्ष को। पंच माने 5। जहां 5 प्रकार के वृक्ष इकट्ठे हो गए, वहां राम ने कुटिया बनाई। वो 5 प्रकार के वृक्ष जड़ वृक्ष होंगे या चैतन्य वृक्ष रहे होंगे?
वो चैतन्य वृक्षों की बात है। वो चैतन्य वृक्ष है ही पांडव संप्रदाय। युधिष्ठिर जैसी आत्मा, भीम जैसी आत्माएं, अर्जुन जैसी आत्माएं, नकुल जैसी आत्माएं और सहदेव जैसी सिख धर्म की आत्माएं, ये पांचों ही भारतीय धर्म है। इनमें कोई भी विदेशी नहीं है। इन स्वदेशी 5 धर्मों के बीच में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, क्योंकि ये आस्तिक धर्म है या नास्तिक है? आस्तिक हैं। भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को कोई न कोई साकार रूप में मानते हैं। इसलिए जो साकार रूप में भगवान को मानते हैं, उस निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं, निराकार साकार के मेल को मानते हैं। जानते हैं कि सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ये सगुण भगवान और अगुण भगवान, ये दोनों ही संसार का दुख दूर करने वाले। अगर इनको पहचान लिया जाए तो ऐसी आत्माओं के बीच में भगवान ने अपना कार्य शुरू किया। तो भगवान पांडवों के बीच में रहता है या कौरवों के बीच में रहता है? पांडवों के बीच में रहता है। इसलिए पंचवटी में कुटिया बनाई थी। नहीं समझ में आया? आया। सुनो, तुम ज्यादा सुनते हो। जगन्नाथपुरी में विदेशियों को घुसने नहीं देते। हाँ, अभी तो बताया पंचवटी में भगवान रहता है, भूल गए? जगन्नाथपुरी में, हाँ, जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, परंतु वहाँ संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले स्वदेशी होते हैं, उनमें ज्यादा श्रद्धा होती है या विदेशियों में ज्यादा श्रद्धा होती है? हैं? स्वदेशी में ज्यादा श्रद्धा होती है। जो विदेशी है वो जगन्नाथ के भाव को नहीं पहचान सकते कि वो गरीबों को इतना क्यों चाहता है। गरीबों का देवता है या साहूकारों का देवता है? गरीबों का देवता है। सबसे ज्यादा गरीबी कौन से प्रदेश में है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में ही भगवान का मंदिर है। हाँ। नीम का पेड़ में हाँ, वो जगन्नाथ का विग्रह बनाता है, लेकिन जो विग्रह बनाता है जगन्नाथ ने स्वप्नादेश करता है कि हम इस जगह में है, हमारे पेड़ में शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह है, उसी में हमारा विग्रह बना है। ऐसा क्या है विरोधी? नीम के पेड़ की लकड़ी कड़वी होती है या मीठी होती है? सुगंध जो आती है वो कड़वी कड़वी सुगंध आती है या चंदन की तरह मीठी मीठी सुगंध आती है? कैसी सुगंध आती है? हैं? कड़वी कड़वी सुगंध आती है। तो वो जो शरीर रूपी रथ है ना जगन्नाथ का, वो शरीर रूपी रथ है, मीठा नहीं है, वो तो ज्ञान सागर है। सागर ज्यादातर खारा होता है या मीठा भी होता है? ज्यादातर खारा होता है। इसलिए नीम की लकड़ी ही विग्रह बनाने के लिए तैयार की जाती है। 12 वर्ष तक उसको पानी में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, फिर वो पक करके तैयार हो जाती है। ये 12 वर्ष ज्ञान के 12 वर्ष हैं। सन 76 से लेकर के और 88-89 तक
त्रेता युगी की जितनी सी शूटिंग है वो सारी उसी टाइम पर होती है। सारा ज्ञान का जो भंडार है वो जगन्नाथ की बुद्धि में बैठ जाता है। मनन चिंतन मंथन इन 12 वर्षों में चलता है। कौन से शरीर रूपी रथ में है? वो कौन सी लकड़ी का बना हुआ होता है? नीम की लकड़ी का बना हुआ। जगन्नाथ स्वप्न में बोलता है, जगन्नाथ जब स्वप्न में आकर के पंडा को बोलता है, पंडा को बोलता है जगन्नाथ जी स्वप्न। कौन से पंडा को बोलता है? पंडा को बोलता है ऐसा वृक्ष में हमारा। किसने देखा? ऐसा तो हम सुना है। सुनाई बातों से भारतवासी ने दुर्गति पाई। बाबा ने बोला? बाबा ने नहीं बोला। बाबा ने नहीं बोला कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। बाबा ने तो बोला दुर्गति पाने जा रहे हो तो सुनी सुनाई बातों में विश्वास मत करो। विश्वास नहीं करेगा तो है? उसको कैसे पता चलता है कि उसके पास है नीम का पेड़, उसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है। जगन्नाथ बोलता है तो ये तो शास्त्रों में लिख दिया है जगन्नाथ बोलता है। जगन्नाथ कब बोलता है? कौन से युग में बोलता है? स्वप्नेश्वरी मंत्र जप करने से सोने के ये किसने देखा, किसने जाना? शास्त्रों में मनुष्यों ने लिख दिया, बस चल पड़े। अंधश्रद्धा की बातें हो गई। इसलिए हम आंखों में देखा है। आंखों में तो देखा है एक बार। अर्थ में क्या? किस बात का अर्थ? अपनी आंखों से देखा है। ऐसा तुमने अपनी आंखों से देखा? उनको सपने में जाते हुए? वैसा नहीं देखा, लेकिन जो बोझ को पूजा करके पेड़ को पूजा करके कीर्तन करके लाता है वो जो तो साक्षात्कार किया होगा। जगन्नाथ नहीं बोलेगा तो किसी साक्षात्कार? उसको सपना देखना, साक्षात्कार करना ये हो सकता है, बाकी उसका कोई प्रूफ नहीं है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ जी। सिंहद्वार का बीच में काला पत्थर है, इसका निशानी क्या है? सिंहद्वार का बीच में काला पत्थर है, जगन्नाथ मंदिर का सिंहद्वार का बीच में एक काला पत्थर है। हाँ, सिंहगढ़ वो बीच में एक काला पत्थर है। कहाँ? वो जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में बीच में? हाँ, बीच में काला पत्थर है, तो उसका राज क्या है? काला पत्थर माने शिवलिंग। सिंह द्वार में जो काला पत्थर है, दक्षिण द्वार में काला पत्थर है। अभी बताया उत्तर की ओर देवताओं का वास मानते हैं और दक्षिण की ओर राक्षसों का वास मानते हैं। बाबा ने बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की राक्षसों वाली दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं है? तो राक्षसों की दुनिया मेरी है। मेरी दुनिया में राज करने के लिए मुझे राक्षस बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? राक्षसों का भी मुखिया कौन हुआ? वो ही है राक्षसों का मुखिया। वो राक्षसों के ऊपर भी कंट्रोल करता है और देवताओं के ऊपर भी कंट्रोल करता है। सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने वाला एक ही जगन्नाथ। और जो 90 कलेवर ऑफिस देखा है तो उसका राज क्या है हमारा व्यवहार में? 90 कलेवर ऑफिस जो चलता है, 90 पाड़ा क्या होता है? नूतन शरीर चल है। अभी जो नूतन शरीर ढूंढने का प्रयास चलता है जगन्नाथ का, तो उसका व्यवहार में क्या है? अभी तक रुद्र शरीर ढूंढने का, नूतन शरीर ढूंढने का प्रयास चलता है। कौन? जगन्नाथ का। जगन्नाथ प्रयास करता है। जगन्नाथ का प्रयास सब दुनिया वाले करते हैं। क्या करते हैं? उसका नूतन शरीर बनाए। रुको,
कि 90 पाड़ा क्या होता है? नूतन शरीर। हाँ, काला शरीर है ना जगन्नाथ का। जो काला शरीर है वो गोरा कैसे बने? वो प्रयास करते हैं। तो जो प्रयास करने वाले हैं वो भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञानी हैं? अंधश्रद्धा में उन्हें क्या पता चलेगा कि वो काला गोरा कैसे बनेगा? ये तो शिव बाबा आकर हम बच्चों को बताता है कि ज्ञान और योग बल से ही काले से क्या बन जाएंगे? गोरे बन जाएंगे। उधर कोई पूछ रहा है, उसको भी बोल लेने दो। आगे बैठ गए तो किसी को बोलने नहीं दोगे। हाँ, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है आगे वालों को। हम तो बहरे हैं ही। कृष्ण वाले आत्मा को 5 साल के 5,000 वर्ष कितना कम है? अरे ये भी कोई नई बात हो गई क्या? कृष्ण वाली जो आत्मा है उसके शरीर से कितने जन्म कम हो गए है? 50 साल कम हो गए। वो 50 साल जो है 2018 में पूरे होते हैं। इन 50 वर्षों के अंदर वो आत्मा अपना शरीर सो बाप का शरीर ऐसा शरीर प्राप्त कर लेगी। बाप और बच्चे में एक ही खून बहेगा। संकल्पों का खून या स्थूल खून की बात है? संकल्पों का खून एक ही हो जाएगा। अभी विरोधाभास है बाप बेटे में, फिर वो विरोधाभास खत्म हो जाएगा। और महाभारत में अर्जुन को किसके लिए लज्जित होने पड़े? महाभारत में अर्जुन को किसके लिए लज्जित होने पड़े? अर्जुन को लज्जित होना पड़ा। किसके लिए लज्जित होने पड़े? किसके लिए लज्जित होना पड़ा? अर्जुन को किसके लिए लज्जित होना पड़ा? किसके लिए लज्जित होने पड़ा? कहाँ बात बताओ कौन सी? हाँ, अरे महाभारत में तो, लेकिन आख्यानी क्या है? कथा क्या है? अधूरे प्रश्न को पूरा करो। कहाँ की बात है महाभारत में? द्रौपदी ने जो लज्जित होने पड़े तो बैठ कर द्रौपदी ने लज्जित होना पड़ा, फिर अर्जुन को लज्जित होना पड़ा। द्रौपदी में अर्जुन को लज्जित होना पड़ा। क्या बोल रहे हो? के समय लज्जित होना पड़ा। हाँ, इसलिए लज्जित होना पड़ा कि जो जुआ खेलने वाली बात है ना, वो जुआ खेलने वाली बात हद की थी या बेहद की थी? बेहद का जुआ था भगवान ने सिखाया, या हद का जुआ खेलना सिखाया है? बेहद का जुआ है। बेहद का जुआ में इस ईश्वरीय सेवा में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, नाते रिश्तेदारों को, तन को, मन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंध को, संपर्कियों को, सबको ईश्वरीय सेवा में लगाने का प्रयत्न करना है। ये जुआ खेलना बताया था। वो तो भक्ति मार्ग का जुआ दिखा दिया है। वो जुआ थोड़ा ही भगवान ने खिलाया जो आज बंबई में चल रहा है। कौन सा है? हाँ, शेयर मार्केट बहुत बड़ा जुआ है। इसमें सबको घाटा होता जा रहा है।
जो शकुनी जैसे चालाक हैं वो ही विजयी होते हैं। ये जुआ खेलने के लिए भगवान ने नहीं बताया। और बाबा जो सीढ़ी का चित्र है वो इसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाया है? श्री कृष्ण के चित्र को सीढ़ी का चित्र है वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? हाँ, सीढ़ी का चित्र जो है वो टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है कि जो भारतवासी आत्माएं हैं वो कभी वाम मार्ग में जाती है, कभी राइट मार्ग में जाती है। भारतवासी कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। पास होते हैं तो राइटियस, फेल होते हैं तो लेफ्टिस्ट, राइटियस। ये चक्र चलता रहता है चारों युगों में। सतयुग में राइटियस थे, फिर त्रेता में लेफ्टिस्ट चले गए, फिर द्वापर में राइटियस हुए, फिर कलयुग में लेफ्टिस्ट में चले गए। इसलिए टेढ़ा मेढ़ा दिखाया। और दूसरी बात, जो 84 का चक्कर है, 84 जन्म, वो सीधे सीधे दिखाएंगे तो डिटेल में दिखा सकेंगे, या टेढ़े मेढ़े करके दिखाएंगे तो डिटेल में दिखाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाएंगे तो डिटेल दिखा सकेंगे, विस्तार में। सीधा सीधा दिखाएंगे तो विस्तार नहीं आएगा। और जो आत्मा भट्टी करके आते हैं, जो आत्मा भट्टी करके आते हैं और वो श्रीमत पे नहीं चलते, उनको सत्युग में आना है कि नहीं? जिन्होंने भट्टी कर ली और भट्टी खंडित नहीं हुई है, वो बाप के बच्चे तो बने, क्योंकि बाप के घर में जाकर पैदा हुए। निश्चय पत्र लिखा, निश्चय बुद्धि बने, बाप के बच्चे बने, जन्म लिया। लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, क्लास नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, दिव्य गुण धारण भी नहीं करते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं और मनोमत पर चलते हैं, वो प्रजा में नीचा पद पा सकते हैं। बाकी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। क्या पद नीचा पाएंगे। बाबा, मैं सिलेंडर रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति ने साइन नहीं देंगे, तो वो बहुत तकलीफ देते हैं, तो कैसे सिलेंडर हूँ? पूर्व जन्म लिए कि नहीं आपने? उन पूर्व जन्मों में आपने उनको बहुत तकलीफ दी होगी ऐसे करके, तो वो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो हिसाब किताब उन्हें अपना पूरा करने दो, खुशी खुशी। तुम उनको मनाए सको तो मनाए के साइन ले लो, हैं? युक्ति निकालो उनको खुश करने की। खुश हो जाएंगे तो क्या पता मूड आ जाए, साइन कर दे। और बीके में कहते हैं, जो बीके में कहते हैं, काय में कहते हैं? बीके बीके में, हाँ, में कहते हैं जो शरीर छोड़ता है वो एडवांस में जाते हैं। ये रॉन्ग है, ये राइट है? आप शरीर छोड़ करके एडवांस में आए या जीते जी एडवांस में आ गए? जीते जी आए। फिर सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं वो शरीर छोड़ करके भूत प्रेत बन के बैठे हैं या साकार शरीर से ही आए हैं? साकार शरीर। हाँ, उनका कहने का मतलब है जो यहाँ से ज्ञान छोड़ के जाते हैं वो सब भूत प्रेत बन जाते हैं, तो उनकी बात मान थोड़ा ही लेना है। ये तो हमारा क्लास ट्रांसफर हुआ है। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान बदल जाता है और टीचर भी बदल जाते हैं, इसलिए हमारा क्लास ट्रांसफर हुआ है। बाकी कोई हमने शरीर छोड़ दिया है, शरीर तो बीके वाले छोड़ रहे हैं। बाबा, नारायण को पद्म पति था, तो
सरस्वती कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा को कमल के फूल के ऊपर क्यों दिखाए? ब्रह्मा को कमल के फूल के ऊपर क्यों दिखाए? कमल के फूल के ऊपर नहीं दिखाया है, ब्रह्मा को कमल की डंडी से निकलता हुआ दिखाया है। कमल की डंडी से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से विष्णु निकला, विष्णु से ब्रह्मा निकला, ऐसे दिखाते हैं। और बाबा सीता अग्नि परीक्षा देती है, सीता अग्नि परीक्षा देती है, हाँ। तो सती सीता निकलती है, तो रावण कोई सीता हरण करता। जो अग्नि परीक्षा देती है सीता, वो भी सच्ची सोने की सीता है। क्या परीक्षाएं किसको देनी पड़ती है? जिसके लिए समझा जाता है ये पास नहीं है, जो सदैव है ही पास, उसको परीक्षा देने की क्या दरकार? आग में डालने के लिए झूठा सोना चाहिए या सच्चा सोना चाहिए? आग में कौन सा सोना डाला जाता है? झूठा सोना डाला जाता है। तो मेटल की जो सीता है वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, वो भगवान को नहीं पहचानती, नहीं पहचानती है, इसलिए छोड़ जाती है। और उड़ीसा का नई साल है, आज उड़ीसा का नई साल सरकार में माना जाता है, वहाँ विश्व संक्रांति। सरकार में उड़ीसा का नया साल माना जाता है आज, माना तारीख है निश्चित, विश्व संक्रांति मकर संक्रांति। हाँ विश्व संक्रांति है, वहाँ विश्व संक्रांति। हाँ। तो आज जगदम्बा को क्यों पूजा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि मक्कार शंकर की जब अंती होती है तो जगत माता के द्वारा होती है। माताएं गुरु हैं, माता गुरु के द्वारा ही उद्धार होना है, नहीं तो उद्धार नहीं होना है। दोनों लक्ष्मी हैं, जगदम्बा भी लक्ष्मी का रूप है और पार्वती भी लक्ष्मी का रूप है। ये दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बनती है। नारायण के संपन्न बनने में लक्ष्मी का कोई हाथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? होना चाहिए। एक में पवित्रता की पावर है और एक में ज्ञान की पावर है। और बाबा एक छोटा सा मटका में पानी रखते हैं, वो पानी थोड़ा थोड़ा वो तुलसी का पौधा में गिरते हैं, उसको शिव बाबा के मंदिर में घड़े में पानी रखते हैं और उस घड़े में से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर टपकता है, टपकता है ना। तो ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार है। ये जो मटका है, देह अभिमानी की मिट्टी का बना हुआ मटका, उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है लिंग के ऊपर। लिंग किसकी यादगार है? साकार की यादगार है। उस साकार के बुद्ध रूपी घड़े में वो टपाटप मुरलियों का ज्ञान टपकता है। उससे इंद्रियां शीतल हो रही है। ज्ञान मंथन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा ज्ञान से इंद्रियां ताकतवर बनती हैं और योग बल वाली बन जाती है। तो ये यादगार दिखाई है। शिवलिंग के ऊपर एक ही घड़ा दिखाते हैं कि कभी घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा भी दिखाते हैं, अनेक घड़े भी दिखाते हैं। तो एक घड़े की बात है या अनेक घड़ों की बात है? जो ज्ञान आता है मुरलियों का वो एक के द्वारा ही आता है कि उसमें सरस्वती जगदम्बा भी शामिल है।
जगदम्बा शामिल नहीं है। उसने बताया नहीं मनन चिंतन मंथन करके कि जब आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए। चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होना चाहिए, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा होना चाहिए, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होना चाहिए, तो आत्मा का बाप आत्मा जैसा ज्योति बिंदु होना चाहिए। ये ज्ञान सरस्वती से नहीं आया? आया या नहीं आया? आया। इसी तरह यज्ञ के आदि में फर्स्ट ब्राह्मण जो बना उसकी पैदाइश किससे हुई है? माता से हुई ना, जगदम्बा माता से हुई ना। तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ ना, है कौन? प्रजापिता। जो पहला बच्चा हुआ उसकी पैदाइश भी जगदम्बा से होती है। अगर वो जगदम्बा के द्वारा वो बातें न सुनाई गई होती तो उसकी पैदाइश भी नहीं होती। और जगदम्बा तो सिर्फ बातें ही सुनाती है। बातें सुना करके सुनने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट धारण नहीं करती है। जो प्रजापिता फर्स्ट ब्राह्मण बना और उस फर्स्ट ब्राह्मण में से जो साक्षात्कारों का अर्थ आया, उस अर्थ को क्या हृदय में धारण कर पाया जगदम्बा ने? नहीं धारण कर पाया। जैसे ब्रह्मा ने उसे बाप नहीं समझा, सदगुरु नहीं समझा साकार रूप को, ऐसे जगदम्बा ने भी नहीं समझा। वास्तव में समझा किसने? लक्ष्मी ने समझा। इसलिए वो भी एक ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम है। उन अनेकों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मिला, वो ज्ञान वेदवाणी है। वो वेदवाणी ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है। उस पत्थर की लकीर पर जो जितना चलते हैं मनन चिंतन मंथन करके, वो जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। और बाबा बाबा गीता में देखा हुआ है, देखो शायद कम बुद्धि एक हाथ कुरु नंदन है। कौन है बाबा? कुरु। कुरु माने करने वाला, नंदन माने बच्चा, नंद माने खुशी देने वाला। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी देता है कि नहीं? तो उसको नंदन कहा जाता है। कुरु नंदन का मतलब, कुरु माने करने वाले। करने वाले जो हैं वो आत्माएं हैं या शरीर के साथ करती हैं? शरीर के साथ करती करने वाली आत्मा है या शरीर है? लेकिन जो देह अभिमानी होते थे वो अपन को समझते हैं कि हम सब कुछ करने वाले, हम ही भगवान हैं, हम ही स्वर्ग के रचयिता हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो जो अपन को ही सब कुछ मानते हैं वो है कुरु, और कुरु की औलाद है वो कौरव। जो कुरु के रास्ते पर चले, जो कुरु के रास्ते पर नहीं चले, पंडा के रास्ते पर चले, वो हुए पांडव। तो कुरुनंदन भी कहा गया है क्योंकि जो पंडा है, पांडव, वो किसके बच्चे थे? पांडु पुत्र थे। जो पांडु थे वो किसके बच्चे थे? है? शांतनु का बच्चा था। जब शांतनु है तो नो शांति, ये शादी करो, वो शादी करो, वो शादी करो, बिना शादी के जिंदगी नहीं। तो देवान हुआ ना। तो ये देवान की औलाद हो गई। जो देवान की औलाद होते हैं वो समझते हैं हम ही दुनिया को सब कुछ करने वाले हैं। उनको कहा गया है कुरु।
कुरु की औलाद वो हुए कौरव, पांडव पांडे की औलाद है, उनको कहा जाता है कुरुनंदन। वो पांडव भी कुरुनंदन है और कौरव भी उस हिसाब से कुरुनंदन है, क्योंकि सबका बापों का बाप तो वो ही शांतनु। और बाबा राम के गोद में बानर सेना दिखाते थे, आप उसको वो लोग नहीं सुन पा रहे ना, हम सुन पा रहे। राम के गोद में बानर सेना देखते, और राम की मनुष्यों की सेना, बानरों की सेना। हाँ, कृष्ण के गोद में गौशाला दिखाते, कृष्ण के गोद में गौशाला दिखाती है। राम को बानर सेना दिखाते हैं, राम को बानर सेना और कृष्ण जी को गौशाला दिखाते हैं। कृष्ण की गौशाला दिखाते हैं। हाँ, इनका राज क्या है? इसका राज ये है कि राम वाली आत्मा जो विकारी बंदर हैं, उन विकारियों में सबसे बड़ा विकारी विकारियों का बाप है या नहीं है? है? वो विकारियों का भी बाप बनता है तो निर्विकारियों देवताओं का भी बाप बनता है, देव देव महादेव कहा जाता है। तो इसलिए जब लड़ाई लड़ने की बात आती है रावण संप्रदाय से, देह अभिमानियों से, तो विकारियों में जो सबसे जास्ती विकारी बंदर हैं, विकारी जानवर हैं, उनका आधार देता है। और वही राम वाली आत्मा विकारियों को जब निर्विकारी बना लेती है युद्ध करके, तो विकारियों में सबसे जास्ती विकारी कौन हुआ? रावण। रावण को 10 सिर दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 10 सिर हैं रावण के। रावण के 10 सिरों का बाप कौन है? उसको किस रूप में दिखाते हैं? गधे के रूप में। तो वो गधे के रूप में जो 5 विकारों का बाप है, वो 5 विकारी विधर्मियों को गोद में खिलाता है। इसलिए उनका पालनहार बाप भी है। कौन हुआ? है वो गधा कौन हुआ? जो बार बार देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता है। इसलिए ज्ञान का पॉइंट गीता का भगवान श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है साकार में। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, क्योंकि देह अभिमानी है, सांडा है, बैल है। वो बैल बुद्धि जब गाय बुद्धि बन जाए, बैल में गाय में कोई अंतर होता है या नहीं होता है? बैल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बैल होता है जो ज्ञान की खेती करता है, और एक बैल होता है खेती बेती उजाड़ता है या करता है, खेती को उजाड़ देता है और स्वतंत्र होकर के घूमता है, भूत प्रेतों की तरह। तो भूत प्रेतों में सबसे बड़ा भूत कौन है? हाँ, वो ब्रह्मा परिवर्तन होकर के जब गायों का पालने वाला बन जाए, गौपाल, जो वास्तव में अभी शिव बाबा है। माने शिव बाबा के संस्कार और ब्रह्मा के संस्कार दोनों मिलकर के एक हो जाए तो वो गौपाल हो जाएगा। अभी गौओं की पालना कर रहा है या अपने को भगवान समझ करके गौओं को नष्ट कर रहा है? पालना तो नहीं कर रहा है। पालना अगर करेगा
तो गौएं पवित्र बनेंगी, पवित्र बुद्धि वाली बनेंगी या अपवित्र बुद्धि वाली बनेंगी? हैं? पवित्र बुद्धि वाली बनेंगी। पवित्र बुद्धि वाली जब बनेंगी तो चारों तरफ ज्ञान की गजगोर हो जाएगी संसार में। अभी एडवांस पार्टी में जो भी गौएं हैं वो गौएं कृष्ण के रूप में पालना लेने वाली हैं या बहेल गौओं के रूप में हैं? पूरी श्रीमत पर चलने वाली हैं या श्रीमत का तिरस्कार करने वाली ज्यादा हैं? तिरस्कार करने वाली ज्यादा है। इसलिए दुनिया में दो प्रकार की गौएं अभी भी दिखाई जाती है। जगन्नाथपुरी में देख के जाओ, सड़कों पर बैठी हुई गौएं दिखाई देंगी या नहीं देंगी? वो बहेल गौएं होती हैं, बंद करके नहीं रहती हैं एक जगह। जो कृष्ण की गौशाला की गौएं हैं उनकी बुद्धि एक जगह बंधी हुई होती है, किसी दूसरे में बंद कर रहने वाली नहीं। अब व्यभिचारी बुद्धि